हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 मार्च 2025 और हम आज देखेंगे 21 मार्च 2025 से बनने वाले करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करने से पहले कल के जो क्वेश्चन है उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो वो जो है 33 पदक जीते हैं। गणगौर जो गणगौर उत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो यह राजस्थान में किया जाता है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लेस ट्यूब को निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष मिशन के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं? तो यह जो होती है इसरो ने किया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वह जो होती भिवंडी में किया है, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2025 किस दिन मनाया जाता है? 18 मार्च को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए चंद्रमाओं को मान्यता प्रदान की है? तो शनि की। हाल ही में तेलंगाना ने अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी का आरक्षण 23% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यह जो होती 42% कर दिया गया है। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो होती है दिल्ली में किया जाएगा। स्टुअर्ट यंग ने हाल में जो होते हैं किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो यह जो होती है वो त्रिनिदाद के रूप में जो होती है वो शपथ ली है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह जो होती है तेलंगाना सरकार द्वारा जो होती है शुरू की गई। साथ ही अगर हम ऑप्शन को देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो होती है महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं को जो 18 वर्ष से अधिक हैं उन्हें जो होती है वो 12,000 रुपये वार्षिक देने की घोषणा की है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की सरकार की बात करें तो यह जो होती है लडला भाई योजना को जो होती है वो इसकी शुरुआत की है। चलिए आगे देखते हैं। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य जो होती है अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को स्वरोजगार ऋण प्रदान करने करती है। इस योजना का उद्देश्य तेलंगाना में 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के लिए तेलंगाना सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए जो होती है वो आवंटित किए हैं। पात्र व्यक्तियों को 3 लाख रुपए तक जो होती है वो वित्तीय सहायता दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम तेलंगाना। तेलंगाना की बात करते हैं तो इसकी राजधानी जो होती है वो हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो होते हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल जो होती है जो होती है सॉरी जिष्णु देव वर्मा जी है। और वर्तमान में जो है तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए हुए हैं, जिसे आप लोग जो होती है एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? तो यह जो होती है फिलीपींस में जो है वो इसका आयोजन किया गया है। वहीं अगर हम यूएई और पाकिस्तान में जो होती है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें जो होती है भारत ने अपनी जीत हासिल की है। अगर हम इटली की बात करें तो स्पेशल विंटर ओलंपिक 2025 का आयोजन जो होती है वो इटली में किया गया। चलिए आगे देखते हैं हम। 3 दिवसीय आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन फिलीपींस के जो होती है मनीला में सांखली ला फोर्ट में होने वाला जो होती है होने वाला है। इस अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग सम्मेलन में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, यूके, रूस, जापान, सिंगापुर और अन्य सहित जो होती है एशिया के अन्य जो होती है परे के लगभग जो होती है 1,600 प्रतिभागी जो होती है इसमें भाग लेंगे। गेमिंग शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण जो होती है नए अवसरों पर जो होती है वो केंद्रित रहेगा। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ओलंपिक एंड पैरालंपिक जो होती है पेरिस में आयोजित हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन जो होती है रशिया में, G7 जो होती है वो इटली में और G20 जो होती है ब्राजील में आयोजित की गई। T20 वुमेन जो होती है वर्ल्ड कप जो मेन वाला लोगों का है वो जो होती है यूएसए और वेस्ट इंडीज में आयोजित की गई। और T20 वर्ल्ड कप जो लड़कियों का है वो यूएई में आयोजित की गई। 7वां इंटरनेशनल सोलर अलियंस जो होती है वो इंडिया में आयोजित किया गया। और मिस वर्ल्ड जो 2025-24 जो है वो इंडिया में और मिस यूनिवर्स जो होती है वो मेक्सिको में आयोजित की गई। देखिए कौन से आयोजन कहाँ हुए हैं, इससे संबंधित एग्जाम में जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि ये सभी इवेंट कहाँ आयोजित हुए, इनके जो होते हैं आयोजन देश कौन है, इनके थीम क्या है, ये सभी को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला अगर हम देखें तो COP29 जो होती है वो जो होती है बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी है वहाँ आयोजित की गई। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक जो होती है दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। सागरमाथा समाज जो होती है काठमांडू में और 8वां
हिंद महासागर सम्मेलन जो होती है मस्कट, ओमान में और जो होती है रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन जो है वो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन हमारा ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो यह जो होती है लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लाकर दे दिया हूँ। आप लोग जो होते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए। देखिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर की जो घटनाएं हैं ना डेली बेस पर होती हैं और एग्जाम से पहले लगभग लगभग 1 महीने तक के पहले के जो है को करंट अफेयर एग्जाम में पूछे जाते हैं और करंट अफेयर का किसी भी एग्जाम में वेटेज जो होती है लगभग लगभग 10 क्वेश्चन तक का रहता है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो निश्चित ही जो होती है आपका करंट अफेयर का पोर्शन 100% सिक्योर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए, हाल ही में लॉन्च की गई मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स नामक पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा जो होती है लिखी गई है? तो यह जो होती है वी श्री राम के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं जो होती है आतिथ्य मेला आहार 2025 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह जो होती है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वहीं अगर हम जो होती है आर्मी परेड की बात करें तो यह जो होती है पुणे में आयोजित किया गया और आईफा अवार्ड जो होती है वो जयपुर में आयोजित की गई और जो होती है विनर समिट जो 2025 जो होती है वो मुंबई में आयोजित की गई। अगर हम इसके बारे में देखें तो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने भारत मंडपम में नई दिल्ली में आयोजित आहार 2025 के 39वें संस्करण में जो होती है भाग लिया। आहार 2025 भारत व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा जो होती है आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य की बात करें तो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है, निर्यात को बढ़ावा देना है और जो होती है खाद्य सुरक्षा और नवाचार को आगे बढ़ाना इसका प्रमुख लक्ष्य में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस निम्न में से किस दिवस को जो होती है वो मनाया जाता है? तो यह जो होती है प्रतिवर्ष 18 जो है मार्च को क्या वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगर हम इसके बारे में देखें तो हर साल 18 मार्च को जो होती है विश्व भर में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस जो होती है मनाया जाता है जिसका उद्देश्य पुनर्चक्रण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बढ़ाने और जो होती है रिसाइकलिंग यानी कि चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने के महत्व को लेकर जो होती उजागर कराने और जो होती इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो होती यह दिन जो है वो मनाया जाता है। अगर हम मार्च के महत्वपूर्ण दिवसों में देखें तो 1 मार्च को जो होती है शून्य भेदभाव दिवस और विश्व जो है नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस जो होती है मनाया जाता है। इसी तरह से जो होती है आगे जो है मार्च में जितने महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में दी हुई है। आप लोग जो होती है इसको नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे जो थे वो एक राजनेता यानी कि पॉलिटिक्स थे। अगर हम इसके बारे में देखें तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का नई दिल्ली में जो होती बीमारी के कारण निधन हो गया। वे जो होती है वो 84 वर्ष की उम्र में अपना जो होती है उसका निधन हुआ। हाल ही में जो होती है 2024 में निधन हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जो है लिस्ट दी हुई है। आप लोग इसे देख लीजिएगा जैसे कि रतन टाटा टाटा एंड सन्स के प्रमुख थे। वहीं जो होती कनक जो राजू है वो पद्मश्री और जो होती गुसाडी डांस के मास्टर रहे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में देश भर में कितनी डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है? तो यह जो होती है 6327 डॉल्फिन होने का जो है वो अनुमान लगाया गया है। अगर हम देखें तो भारत में पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में ने जो होती देश भर में 6327 नदी डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया है जिसमें असम का जो होती 5 नदियों में जो होती 635 डॉल्फिन को जो होती है वो दर्ज की गई है। असम में जो होती नदी डॉल्फिन को जो होती खीहू के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां जो होता है संस्करण भारत और किस देश के बीच जो होती है शुरू किया गया? तो भारत और फ्रांस के बीच जो होती है यह शुरू की गई है। वहीं अगर हम मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और जो होती है श्रीलंका के मध्य जो होती है आयोजित की जाती है। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इसके बांग्लादेश और भारत के मध्य जो होती है संप्रति सैन्य अभ्यास का जो होती है वो आयोजन किया जाता है। वहीं अगर हम भारत और ओमान को देखें तो जो होती है नसीम अल बहर जो नामक जो है वो सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। फ्रांस और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 19 से लेकर जो होते हैं 22 मार्च 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, विध्वंसक फ्रिगेट और जो होती है एक भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के साथ विक्रांत और चार्ल्स डी
गाल जो होती है इसमें भाग लेंगे। भारत का अन्य देशों के साथ आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यासों की जो होती है वो लिस्ट दी गई है। आप लोग जो होती है इसे जो है वो नोट डाउन करते चलेगा, क्योंकि सैन्य अभ्यास से संबंधित भी क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। अगला है भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह जो होती है इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। फर्स्ट ट्रैफिक लाइट जो होती है फ्री सिटी कौन है? तो यह जो होती है कोटा राजस्थान है। वहीं जो होती है फर्स्ट जो होती है सोलर सिटी का जो होती है वो इंडिया में जो होती है वो सांची बन गया है। अगर हम फर्स्ट वेटलैंड सिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो जो है इंदौर और उदयपुर दोनों को जो है संयुक्त रूप से जो होती है इसकी मानक उपाधि दी गई है। अगर हम इसके बारे में देखें तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला पी ग्रीन वेस्ट जो प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में शुरू किया जाएगा। इंदौर और भारत इंदौर भारत का पहला शहर होगा जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल मॉडल पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो होती है स्थापित करेगा। यह प्लांट जो होती है बिचौली हप्सी 55,000 वर्ग जो होती है फीट भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें लकड़ी, टहनियाँ, पत्तियाँ और जो होती है फूल जैसे हरे कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। इंदौर जो होती है इंदौर नगर निगम को प्रति टन जो होती है 3,000 रुपये जो होती है वो राजस्व प्राप्त होगा। और अगर हम इसके बारे में देखें तो इंदौर में हर दिन लगभग 30 टन हरा कचरा पैदा होता है। अब देखते हैं हम जो है भारत का पहले कौन-कौन से हैं। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी जो होती है महाराष्ट्र में है। स्वयं का जो होती है ओटीटी जो होती है प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने वाला पहला जो राज्य है वो केरल बन गया है। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। और अगर हम जैविक खेती लागू करने वाला पहला देश जो है सिक्किम बन गया है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य जो होती है वो कर्नाटक है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला जो होती है पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश बन गया है। अगर हम जो होती है गाय को जो है गौ माता की उपाधि देने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह जो होती है महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के जो सीएम है वो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। आगे हम देखें तो जो होती है राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाली पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। और ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। साथ ही देखिए अगर हम समान नागरिक संहिता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो होती है वो उत्तराखंड बन गया है। अपना जो होती है सर्चेबल इंजन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो पंजाब बन गया है जहाँ आपकी सरकार है। अगर हम देखें प्रीवियस क्वेश्चन तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो होती है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत और किस देश के बीच चौथे द्विपक्षीय अभ्यास बंगोसागर का जो होती है वो आयोजन किया गया? तो यह जो होती है वो बांग्लादेश के साथ जो होती है आयोजित किया गया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।